नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मार्मिक व हृदय को द्रवित करने के साथ साथ आपकी अंतरात्मा को भी झकझोर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या आप सीधा सीधा बोल रहे हैं प्राकृतिक आपदा ने किसानों के ऊपर जो वज्रपात किया है, जो कहर ढाया है, उसकी कल्पना शायद किसी ने कभी की हो। और अभी ये प्राकृतिक आपदा किसानों का पीछा छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ फिर दोबारा से 1 फरवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 के बीच भारी से अति भारी बारिश और ओलावृष्टि देगा, जिससे हमारे किसान साथियों को बहुत बड़े नुकसान की आशंका अभी से जो है सता रही है। क्योंकि अब तक जो भी हुआ है उसमें किसानों को नुकसान एक बड़े स्तर पर पहुंचा है। चाहे आप 23 जनवरी 2026 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को देखें, या मौजूदा जो डिस्टर्बेंस इस समय पर 5 राज्यों में अपना कहर बरपा रहा है उसे भी देखें, तो ये तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसानों की उम्मीदों की फसल और किसानों को एक बहुत बड़े नुकसान की चपेट में जो है लेगा। किसान साथियों, इससे एक और जहां पर आलू के उत्पादक किसानों को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वहीं गेहूं और सरसों और के साथ ही मटर व अन्य सब्जियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान जो है पहुंच रहा है। तो इससे हमारे देश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो रही है। आज की अगर हम बात करें तो हम पंजाब के बाद में अगर कहीं पर भी सबसे ज्यादा नुकसान अगर 5 राज्यों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चाहे आप आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए या फिर कोई अन्य फसल ले लीजिए, यहां पर भारी बारिश नहीं हुई, यहां पर सीधा वज्रपात हुआ है। यानी सूखे ओले पड़े हैं, 100 या कहीं कहीं सूचना आधा किलो ओले पड़ने की है। तो जहां पर यह ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जो है पहुंचा है। आलू में ओलावृष्टि एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है नुकसान पहुंचाती है, गलन पैदा करती है और फिर वहीं से फंगस स्टार्ट होती है और फंगस से आलू जो है पूरी तरीके से खराब जो है खेतों में डला डला जो है हो जाता है। पंजाब में आल कट चुकी थी, खुदाई चल रही थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी किसान साथियों यही स्थिति थी। चाहे आप इंदौर ले लीजिए, इंदौर से भी लगातार ऐसी विचलित करने वाली वीडियो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें हम आप लोगों को दिखा तक नहीं सकते, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के अंतर्गत आता है। इतनी सेंसिटिव वीडियो है जिससे आदमी जो है सुसाइड ही कर ले, क्योंकि नुकसान बहुत बड़े स्तर पर है। क्योंकि हमारी वीडियो कमजोर दिल वाले लोग भी देखते हैं, तो यदि वो इस तरीके की नुकसान को देखेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी ये सभी को जो है पता है। अब शाजापुर की बात कर लेते हैं, या फिर हम जो है शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन की बात कर लेते हैं, या मालवा की बात कर लेते हैं, या देवास की बात कर लेते हैं। सभी जगहों पर मुरैना है, ओलावृष्टि जहां कहीं हम देखते थे तो बारिश साथ में होती थी, लेकिन यहां पर तो ऐसा लगा मानो 8 घंटे लगातार कि कश्मीर की वादियां हों इन मध्य प्रदेश के 10 जिलों में। और जब यहां से जो सूचना निकल कर आती हैं उससे मन जो है द्रवित होता है, आत्मा शेर होती है। लाखों रुपए की लागत आलू में आ जाती है, अन्य फसलों में आ जाती है, और जब ये स्थितियां बनती हैं तो किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। परमात्मा भी इस समय पर किसानों से रूठा हुआ है। और किसान साथियों, क्योंकि आज जो है टेक्निकल युग है, और जैसे ही कहीं से भी कोई घटना होती है तुरंत उसकी जो है वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व आपस में जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में आना जो है पेजों पर जो है शुरू हो जाती है। जिससे अब वो दिन तो गए जब लोग कहते थे अरे कहीं ना हुई होगी, अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में जो है
घटना के तत्काल 1 मिनट बाद जो है सोशल मीडिया पर वो चीज दिखाई देने लग जाती है, जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान एक बड़े पैमाने पर जो है हुआ है। तो अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं या मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो नुकसान की कल्पना भर से ही जो है शरीर जो है शेर उठता है, और जब बात आलू की आती है तो अंतरात्मा तक झकझोर जाती है। दोनों ही राज्यों में आलू जो है, आलू किसान जो है अब अंतिम सांसें गिन रहा है, और उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। सभी उसके नुकसान पर या तो उसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं या दबाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर उसके नुकसान पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा निंदनीय कार्य है। और किसान साथियों, आज तो जो लोग हंसी ठिठोली करते हैं, जो नक्कारे मक्कारे किस्म के लोग होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो अपने स्वार्थ के सिवा किसी को नहीं देखते, आज उनके पापों ने, जो दिल्ली आजादपुर मंडी के बैठे हुए दलाल हैं, जो कल तक आलू में इंची टेप नापते हुए क्षेत्रफल बता रहे थे, कोल्डों में पैसा रखकर आलू रखने की बात कर रहे थे, आज वो भी इस चीज को दिखाने और बोलने के लिए मजबूर हुए हैं कि हां भाई, नुकसान एक बड़े स्तर पर ओलावृष्टि से हुआ है। आज उनके मुंह में से बारिश नहीं निकली, चाहे वीरेंद्र सिंह राणा हो या अशोक हो या दीपू हो, तीनों के मुंह में से आज बारिश नाम का या बूंद एक शब्द नहीं निकला। जो भी निकला वो ओलावृष्टि का निकला, भयंकर ओलावृष्टि या मध्यम ओलावृष्टि। और यह स्थिति बताई गई कि किसान तबाह होकर रह गए। जब हमारे द्वारा पंजाब से वीडियो डाली जा रही थी, अलग अलग जिलों से, तब बहुत गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे। संभल से वीडियो डाली जा रही थी, तब बहुत कमेंट कर रहे थे। बदायूं से वीडियो डाली जा रही थी, बहुत कमेंट, फर्रुखाबाद, कन्नौज, तमाम कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन आज उनके बाप ने, जो तीनों बाप हैं, जो कमेंट हमारे उल्टे सीधे हमारे चैनल पर करते हैं, उनके बाप ने जब ये अपनी वीडियो में ये स्वीकारा है, तो सालों की बोलती बंद हो गई। क्योंकि सत्य कभी झुक नहीं सकता और ना ही परास्त हो सकता, क्योंकि अटल सत्य, चाहे वो हमारे मुंह से निकल रहा सही, चाहे इनके बाप के मुंह से निकल रहा सही, जो इन्होंने अपने बाप बना रखे हैं दिल्ली आजादपुर मंडी, आड़तिया और ये यूट्यूबर, छुपा तो नहीं, सबने बताया। और किसान साथियों, जो लोग अब भी अंधेरे में गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, स्मार्टफोन हर हाथ में है, लेकिन वो इसका सदुपयोग नहीं, उल्टा दुरुपयोग करते हैं। इंस्टाग्राम पर नचनिया को देखते हैं, फालतू की चीजों पर अपना दिमाग व्यस्त करते हैं, अपना नेट खर्च करते हैं। लेकिन जब आवश्यक जानकारियों की बात आती है तो ये, अरे कहां है गई, कौन से मोहल्ला में है गई। ये तो शुक्र मानिए कि भगवान ने आपके यहां पर बारिश या ओलावृष्टि नहीं दी है। अगर ऐसी ओलावृष्टि या बारिश हो जाती तो तुम कहीं के नहीं रहते। और किसान साथियों, जो हमारी रिपोर्ट चाहे फर्रुखाबाद की सही, बदायूं की सही, संभल की सही, कन्नौज की सही, आगरा की सही, इनके बाप ने भी मोहर लगाई, और किसान साथियों अखबारों ने भी मोहर लगाई, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसान साथियों मैं चैनल पर पोस्ट करके भी दे चुका हूं, न्यूज़पेपर की कटिंग की। लेकिन आप फिर देखिए, यह है दैनिक जागरण, और यह संभल का है। संभल की सबसे पहले मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि संभल में जमकर ओलावृष्टि हुई है। देखिए, संभल 28 जनवरी 2026, संवाद सहयोगी जागरण बहजोई, जिले भर में बरसे बदरा, धनारी और राजपुरा में ओले भी गिरे। तो दैनिक जागरण ने भी पुष्टि कर दी, लगा दी मोहर कि सोनू चौधरी ने जो संभल की ओलावृष्टि की वीडियो डाली थी वो बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक थी। लेकिन लोगों को क्या है कि जो सत्यता आ रही है ना, उसे छुपाया जाए, दिखाया ना जाए। यह हालत आज के लोगों की हो चुकी है, यानी कि अपने स्वार्थ। क्योंकि आज आलू में आपने देखा 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आई। तो जो लोग सस्ती दरों पर आलू खरीदने के मंसूबे पाले बैठे हैं, उन लोगों को यह सत्य चीजें दिखाना भी अखर रहा है, और वो इसी कोशिश में है कि इन चीजों को दबाया जाए। अंधाधुंध कमेंट करो कि ये हुआ वो हुआ,
यानी कि दूसरा जो अगर सत्यता डाल रहा है वो जो है रुक जाए, 200-300 मिल जाए। तो इस वजह से भी इसमें भविष्यवाणियां जो है होने लग गई हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात करें, मैंने आपको संभल की भी बता दी, देखिए आगरा की भी मैंने वीडियो डाली थी, देख लीजिए। ये दैनिक जागरण है। और किसान साथियों, शमशाबाद में शाम को पड़े ओले, तो शमशाबाद जो आपका आगरा का ही इलाका है, कोई गलत वीडियो तो नहीं थी, ओरिजिनल वीडियो थी। तो इसी से आप समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि जो है किसानों को रोका जाए, जानकारी ना पहुंचने पाए। इसके साथ ही किसान साथियों, ये देखिए बदायूं की जो मैंने आज वीडियो डाली थी, और उसकी भी पुष्टि जागरण अखबार के माध्यम से हो रही है। तो यानी कि आप ये मानिए कि हम जो रिपोर्ट देंगे वो आप लोगों के लिए जेन्युइन रहती है, ताकि आप लोगों को सटीकता महसूस हो सके। आप लोगों के पास मोबाइल है लेकिन आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो मोबाइल है ना, हम उसे चारों तरफ डाइवर्ट करके करते हैं, क्योंकि हमारे साथ आप अकेले आगरा के नहीं जुड़ रहे, हमारे साथ में टोटल ऑल इंडिया भर के किसान जो है जुड़ रहे हैं। हमें हर चीज की जानकारियां चौकन्ना रहना पड़ता है, कहां WD है, कहां सर्कुलेशन सिस्टम है, कहां बाढ़ है, कहां बारिश है, जिससे हम किसानों को एक सटीक जानकारी उन्हें समय से उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जिन्हें दिक्कत है तो वो अपने बापों जो अपने बाप बना रखे हैं उनसे पास जाके देखें, वो भी देखो आज बोल रहे हैं। अब बोलो उनके चैनलों पे जाके कि तुम झूठ बोल रहे हो, वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर तो तुम्हारी पिछवाड़े लाल किए जाते हैं। इसके साथ ही किसान साथियों, देखिए हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। फालतू की बातों की अपेक्षा यदि आप लोगों के पास सटीक जानकारी पहुंचेगी तो आप लोगों को इस पर जो है विश्वास भी होगा। अब देखिए संभल में भी ओलावृष्टि हुई तो पुष्टि वहां से भी, बदायूं में भी हुई पुष्टि वहां से भी हुई, बुलंदशहर में हुई गुलावटी में तो वो पुष्टि आजादपुर मंडी से ही हुई। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो सोनू चौधरी बताएगा ना वही रिपोर्ट ओरिजिनल होती है। उसके बाद में लाइन लगा के ये लोग भगते हैं, तब आप लोगों के साथ। दूसरी कमी क्या है कि जब तक आप लोग दूसरे से नहीं सुन लेते तब तक आप मानते नहीं, जबकि सेवा यहीं पे मिल रही है। किसान साथियों देखिए, हम हमेशा यही कहते हैं, नुकसान किसी का नहीं हो, यदि किसी किसान का हो रहा है तो वो हमारी कम्युनिटी के हैं। हमें उनके प्रति समर्पित सद्भावना और के साथ साथ किसान साथियों हमें उनके हर दुख में जो है साझी रहना चाहिए। हम उनकी जो है मदद नहीं कर सकते तो उनकी प्रति सहानुभूति और उनके नुकसान के प्रति संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार चेतना आता है। एक किसान ही दूसरे किसान की जो है मदद कर सकता है। तो किसान साथियों देखिए, पंजाब में एक बहुत बड़े स्तर पर जो है नुकसान पहुंचा है इससे, ओलावृष्टि और भारी बारिश से आलू में गलन पैदा होगी, और गलन पैदा होगी तो फिर जो है आप जानते हो कि नुकसान जो है किसानों का होगा। यही हाल मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति बन रही है। और किसान साथियों इसके साथ ही जो एक अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 1 फरवरी से, वो तो उच्च तीव्रता वाला होगा। तो ऐसे में आप सभी किसान साथी जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज को सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए सोनू चौधरी के साथ जुड़िए, सादाबाद केसरी के साथ जुड़िए, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ परस्पर शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी हासिल हो सके और वो भी किसी अन्य किसान के दुख में जो है शामिल हो सके, उन्हें संवेदना व्यक्त कर सके, उनके प्रति सहानुभूति रख सकें। देखिए, नुकसान की भरपाई ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, लेकिन हम इस चीज को राष्ट्रीय पटल पर रखकर सरकार का ध्यान किसानों की दुर्दशा की तरफ तो ले जा सकते हैं। किसानों को जो हुए नुकसान पर हम जो है सर्वे तो करा सकते हैं, यही बहुत है। सर्वे के आधार पर जो है कुछ ना कुछ मुआवजा जो है मिल जाएगा। क्या हम इससे भी गए गुजरे हैं कि हमें अपना फायदा तो दिख रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है? तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसान हैं, अगर कहीं पे भी पंजाब का किसान नुकसान में है या उत्तर प्रदेश का है या मध्य प्रदेश का है, उसके प्रति हमारी सहानुभूति संवेदनाएं होनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर ही सकते हैं ना। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।